पर सवाल उठा रही हैं। और दूसरे एक आरोपी की जो बेटी है वो ये कह रही है कि उनके अब्बू को और उनके एक रिश्तेदार को जो एसटीएफ हैं वो घर से उठाकर लेके गए। अब जरा इन दोनों ही बयानों पर आप प्रकाश डालिए और बताइए कि किसने क्या कहा और सच्चाई क्या है। पहले बयान, दूसरे वाले बयान से बात शुरू करें कि जब वो लड़की का, उस महिला का बयान आता है कि मेरे अब्बू, मेरे पति, मेरे ससुर, इन सबको उठाया है पुलिस ने। पहले मेरे घर से मेरे पति और मेरे ससुर को उठाया है और मेरे जानने वाले के यहाँ से उठाया है मेरे पिता को, मेरे भाई को, सरफराज जिसकी बात वो कर रही है उस सरफराज को, जिसको, और तालीम को, और एक आदमी और उसका नाम नहीं लिया उसने, तो इतने लोगों को उठाया है। ये दरअसल एक प्लानिंग के तहत ही ये सारे वीडियोस जारी किए गए थे। ये पुलिस उठा तो चुकी थी, इसमें कोई दो राय नहीं कि पुलिस ने उठाया और उसके बाद निशानदेही पे ही बरामदगी के लिए ले जा रही थी। सरफराज को हिरासत में लेकर बरामदगी के लिए ही तो ले जा रही थी पुलिस। लेकिन जब हथियार रखा गया था तो हथियार डबल बैरल का भरा हुआ था और एक जो अवैध असला था, तमंचा, वो भी भरा हुआ था। जैसे ही उसके पास पहुंचे हैं दोनों ने फायर करना शुरू किया और जैसे फायर करना शुरू किया पुलिस के जवाबी फायरिंग उनको गोली लगी है। बात गलत नहीं हो रही है कि नहीं उसको लिया, हिरासत में नहीं लिया गया था, लेकिन हिरासत के बाद भी जो मंसूबा है वो मंसूबा देखिए ना, वो मंसूबा कितना खतरनाक है। वो वहां से भी भागने की फिराक में, ये सब के सब नेपाल भागने की फिराक में थे। और पुलिस जिस तरीके से कह रही कि 5 लोग गिरफ्तार किए गए, कल जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है उसमें हामिद भी गिरफ्तार हुआ है, उसमें सरफराज गिरफ्तार हुआ है, आलिम गिरफ्तार हुआ है, अफजल गिरफ्तार हुआ है। ये सभी गिरफ्तारी जो हुई हैं, ये गिरफ्तारियां की बाकायदा जब पकड़ के लोगों से पूछताछ हुई है उसके बाद जाके और तमाम दबिश देने के बाद जाके कहीं ये गिरफ्तारी हुई है। सब नेपाल भागने के लिए तैयार थे, ये उन्होंने भी स्वीकार किया है। तो ऐसे में ये जो पूरी साजिश चल रही थी कि हम अपराध करेंगे, अपराध के बाद हम बाहर निकल जाएंगे और जब हिंदुस्तान की सीमा से बाहर हो जाएंगे तो हिंदुस्तान के संविधान जिसकी दलील दी जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो 5 आरोपी है, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद तालीम, मोहम्मद सरफराज, अब्दुल हमीद, मोहम्मद अफजल, अगर ये वाकई इतनी संविधान की दलील दे रहे थे तो फिर घटना के अगले दिन ही पुलिस में जाकर या फिर कोर्ट में जाकर खुद को सरेंडर क्यों नहीं कर दिया? कर देना चाहिए था ना भाई। अगर आप संविधान को मानते हैं, आपकी मंशा ये थी कि नहीं हमें देश छोड़कर नहीं भागना है, तो आप जाके सरेंडर कर देते। बिल्कुल, और यही वाजिब सवाल है और ये बिल्कुल इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आप एक धर्म के नाम पे, एक समुदाय के नाम पे दोनों ही पक्षों की बात कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म को मानने वाले हों या मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हों या किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हों। अगर इस तरीके की दलीलें आप अपराधियों के पक्ष में देना शुरू कर देंगे, आप अपराध को महिमामंडित करते हैं और अपराध को लेके जिस तरीके से आप संगठित अपराधियों को एक तरीके से एक गिरोह आप तैयार करा देते हैं और ये मंसूबा तैयार हो, आत्मबल मिलता है उनको, दूसरों का सपोर्ट जब मिलता है तो वो ऐसी मानसिकता और ज्यादा बढ़ती है और फिर उसके बाद आपके लिए, समाज के लिए वो कितने खतरनाक होते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। नाम अखंड, मुझे लगता है कि मुल्क को और हमारे देश के नागरिकों को यह बात समझनी चाहिए कि अपराध का कोई धर्म नहीं होता। अगर आप अपराध में धर्म देखने लगेंगे तो इन आरोपियों के हौसले जो हैं, इन दोषियों के जो हौसले हैं वो मजबूत होंगे, बड़े होंगे। इसलिए इसमें धर्म को देखना मुझे लगता है बेमानी होगी। धर्म को छोड़ दीजिए, अगर अपराध किया है तो भारतीय संविधान के हिसाब से, भारतीय कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए और यही मूल तत्व तो यही है कि हम जब हम कहते हैं कि नहीं, हम भारत के लोग, जब संविधान का प्रियम्बल जब हम पढ़ते हैं तो वहां से बात शुरू होती है। हम भारत के लोग, संविधान के जरिए हम गवर्न होने वाले लोग, जब हम संविधान की बात को ही इनकार करेंगे, उसे हम टूल के तरीके से इस्तेमाल करेंगे, अपने हिस्से का हक, अपने हिस्से की परिभाषा उसमें साबित करने की कोशिश करेंगे, उसके हिसाब से लाभ उठाने की कोशिश करेंगे, तो हम अपराधियों को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। हम उनको महिमामंडित करते हैं, हमें यह लगता है कि यही हमारे गॉडफादर हो जाएंगे, इनके जरिए हम तमाम लोग सुरक्षित हो जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर पे कोई भरोसा ही नहीं रह जाता है, पुलिस से आपका विश्वास नहीं होता, कानून पे आपका विश्वास नहीं होता है, आप अपने मुताबिक उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और ये अपराधियों के लिए सबसे मुफीद माहौल होता है। यही अपराधी यहाँ से अपराधी बनते हैं, बढ़ते हैं और फिर उनके हौसले बढ़ते हैं, कोढ़ की तरह सामने आया। नाजिम खान साहब, आपने अखंड को सुना होगा, अखंड भी इस बात को कह रहे हैं कि धर्म क्यों देखा जा रहा है। अगर किसी ने अपराध किया है तो भारतीय कानून के हिसाब से उसे सजा मिल रही है। एक सवाल और है कि अगर इन 5 ने कुछ नहीं किया, एक बार को मान लिया जाए कि कुछ नहीं किया, तो अगले दिन जाके सरेंडर क्यों नहीं किया? क्या देश के कानून पर भरोसा नहीं था? भागने की कोशिश क्यों की? मुल्क को छोड़ने की कोशिश क्यों की?
हाँ आशीष जी, देखिए बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल जायज है। देखिए अखंड भाई ने जिस तरीके के संविधान की बात की, उनकी बात का भी मैं समर्थन करता हूँ। देखिए हमारा जो देश है वो संविधान से चलता है, लेकिन जिस तरीके का बताया जा रहा है कि ये भारत छोड़कर नेपाल जाने की तैयारी कर रहे, तो मैं कह रहा हूँ ये जांच का विषय है। इसमें जांच होनी चाहिए कि वाकई में ये नेपाल जा रहे थे या एक प्रोपगंडा नहीं के तो तहत जांच इस कौन बात को करेगा? सबके सामने। नाजिम खान जांच साहब, तो पुलिस सारा- जांच तो कर रही है ना, एसटीएफ जांच कर रही है। क्या हर हम एनकाउंटर तो पर एक सिर्फ- कमिटी हम तो- बना दी जाए? क्या हर एनकाउंटर हम पर एक जुडिशियल कमिटी बना दी जाए क्या? आशीष जी, हम तो चाहते हैं कि ये जो बहराइच में घटना घटी है इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, ताकि पता चले कि आखिर बहराइच के फिर अंदर कल इस को तरीके ये कहने लगेंगे लोग कि सीबीआई तो इस सेंट्रल वाकई मालूम गवर्नमेंट के करती अंदर है। काम करती है, वो उनकी बात सुनती है, तो सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं। किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में, एक कमेटी का गठन कर दिया जाए। आशीष जी, मैंने कहा देखिए हम लोग संवैधानिक लोग हैं। नहीं, संविधान आप को कह रहे हैं ना मानने वाले सीबीआई की, हाँ, मैं बाकी हाँ, दूसरे हाँ, नेताओं की बात कह रहा हूं। वो इस पर आ जाएंगे, हाँ, कहेंगे कि हमको सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? पश्चिम बंगाल में यही तो किया जा रहा है कि सीबीआई जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है। हर बार जुडिशियल इंक्वायरी के लिए कमिटी तो नहीं हो सकती। एक आप लोग दोनों बनने रहिएगा, एक बड़ी खबर है, मैं आपके पास आता हूं। बहराइच हिंसा मामले में इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बहराइच हिंसा मामले में प्रशासन का एक्शन हुआ है। हिंसा के मुख्य आरोपी की संपत्ति की जांच होगी। आरोपी हमीद की संपत्ति की जो जांच है वो शुरू हो गई है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बहराइच हिंसा मामले में प्रशासन का एक्शन हुआ है। हिंसा के मुख्य आरोपी की संपत्ति की जांच शुरू हुई है। आरोपी हमीद की संपत्ति की जांच शुरू हुई है। आचार्य राज मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कहिए, फिर मैं नाजिम खान जी के पास जाऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपने कहा ना कि इसका कोई धर्म नहीं होता है, गुनाह का कोई धर्म नहीं होता है। ये कंफर्म है कि क्राइम का कोई धर्म नहीं होता है, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है। पता है धर्म कब होता है? जब उसके समर्थन में हम खड़े होने लग जाते हैं तब उसका धर्म निकल आता है। जब तक वो अपराधी होता है और उसके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई होती है तब तक धर्म नहीं होता है। लेकिन जब कानूनी कार्रवाई हो और उसके पक्ष में हम आकर के उसको डिफेंड करने ले जाएं, उसका समर्थन करने लग जाएं, तब वास्तविकता में धर्म हो, तब वो धर्म शुरू हो जाता है। आप एक चीज देखिए, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, उसका पूरा घर गिराया गया। पता है आपको? इनकाउंटर हुआ, पूरा घर बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया। कितने हिंदू संगठनों ने आकर के उस पर उसको डिफेंड करने का प्रयास किया, या कोई ऐसी रैली निकाली, या कोई उसके पक्ष में कोई बात, किसी ने कोई बात हुई? नहीं हुई। ऐसे पता नहीं कितने इनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में जो शायद हिंदू धर्म से संबंधित थे, लेकिन उनके आपराधिक मामले थे। कोई हिंदू संगठन उनके पक्ष में बोलने नहीं आया। लेकिन आप सोचिए, अतीक अहमद के खिलाफ जैसे ही कार्रवाई होती है, बस तुरंत एक घड़ियाली। आचार्य राज जी, मैं आपको कुछ पलों के लिए रोकूंगा क्योंकि आखिरी मिनट है। नाजिम भाई, आप इनके सवालों का जवाब दीजिए, फिर मैं वाइंड अप करूंगा। हाँ आशीष जी, देखिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ, देखिए हम हिंसा के खिलाफ है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। और देखिए जिस तरीके से बहराइच के अंदर घटना घटी है, ना वहां हिंदू की मौत, अरे सुन लीजिए आचार्य जी, ना वहां हिंदू की मौत हुई है, ना मुस्लिम की मौत हुई है, वहां सिर्फ एक मानवता की मौत हुई है। यहाँ कहीं ना कहीं हमारा और जो आचरण के नर न घनेरे, कहना बहुत आसान होता है, करके दिखाइए उसको भाई, मजा तो तब आता है। नहीं नाजिम भाई, मुझे लगता है करके भी दिखाएंगे। आचार्य राज मिश्रा जी, आपको भरोसा रखना चाहिए कि जो बात कह रहे हैं उस पर वो अमल भी करेंगे। और उन्होंने खुद इस घटना की निंदा की है। आचार्य राज मिश्रा जी और नाजिम खान, सब समय की कमी है, समय की कमी है। मैं फिर आपके साथ किसी दिन रूबरू होऊंगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप दोनों का बेहद शुक्रिया। तो एनकाउंटर पर महासंग्राम आप देख रहे थे, सभी पक्षों की अपनी राय है, लेकिन मेरी राय भी एक ये है कि एनकाउंटर में अगर कोई आरोपी है, अगर उस पर गोलियां चलाई जाती हैं, मुठभेड़ में अगर वो घायल होता है, तो उस पर राजनीति ठीक नहीं। क्योंकि किसी भी अपराधी का धर्म नहीं होता, अपराधी का केवल एक होता है, वो उसने अपराध किया है। और देश हमारा जो है वो संविधान और कानून के हिसाब से चलता है, लिहाजा कानून और संविधान के हिसाब से ही उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी।